नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए हाईवे इंजीनियरिंग का मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ये दो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनके आपके ऑब्जेक्टिव लाया हूं। इसके बाद आपकी हाईवे इंजीनियरिंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। फिर एक लेक्चर आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का बचेगा, वो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले करवाता रहूँगा। आप सभी ये मान के चलें कि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एयरपोर्ट से 1 या 2 क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका एयरपोर्ट का भी लेक्चर आएगा, वह चाहे 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, लेकिन आपके लिए उसको बेफिक्र रहना है। क्योंकि मेरा जो टारगेट अब है वह इरिगेशन को ख़त्म करने का है, सिंचाई को ख़त्म करने का है। सिंचाई में भी ज़्यादा लेक्चर नहीं बचे हैं आपके। एक लेक्चर कल आएगा सिंचाई का, और एक लेक्चर जो है आपका परसों या नरसों आएगा। मतलब 2 या 3 लेक्चर उसके बचे हैं और इरिगेशन भी फिर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द रोड्स, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, लेक्चर नंबर 10। इसका लेक्चर नंबर 11 जब आएगा आपका तो एयरपोर्ट का होगा। आप लोग चैनल को जो हमारे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने उसको लाइक नहीं किया है लेक्चर को, तो आप लेक्चर को लाइक कर दें। और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बड़ा ही अच्छा मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, रोड मेंटेनेंस जॉब्स इंक्लूड, सड़क रखरखाव में कार्यों में शामिल है। सड़क रखरखाव कार्यों में शामिल है। ए ऑप्शन है आपका मेंटेनेंस ऑफ द रोड पेवमेंट, सड़क पेवमेंट का रखरखाव। मेंटेनेंस ऑफ द शोल्डर, स्कंध का रखरखाव। मेंटेनेंस ऑफ द रोड ड्रेनेज वर्क, सड़क जल निकासी का कार्य का रखरखाव। एंड ये सभी। तो देखिए, जब रोड मेंटेनेंस की आप बात करेंगे तो आपका सड़क पेवमेंट का भी रखरखाव आएगा, है ना। सड़क पेवमेंट भी आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसके बर्म का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और उसके ड्रेनेज का भी रखरखाव करना पड़ेगा। तो हेयर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक तो किसी को पहले क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने हाईवे इंजीनियरिंग का एक एक लेक्चर रटवा दिया है। एयरपोर्ट पूरा करने के बाद फिर मैं आपको थ्योरी क्लासेस भी लेके आऊँगा और 1 लाइनर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो बिल्कुल आपको हाईवे इंजीनियरिंग से, इरिगेशन इंजीनियरिंग से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द बेसिक काज ऑफ सबग्रेड फेलियर आर। द बेसिक काज ऑफ सबग्रेड फेलियर आर। सबग्रेड क्या होता है सभी लोग जानते हैं। सबग्रेड क्या है, एकदम बॉटम पोर्शन है आपका, ठीक है, रोड का। तो आधा स्तर विफलता का मूल कारण है इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी, अपर्याप्त स्थिरता, एक्सेसिव ऑफ स्ट्रेस एप्लीकेशन, अत्यधिक प्रतिबल कार्यरत होने से। इनएडिक्वेट ऑफ स्ट्रेस एप्लीकेशन, अपर्याप्त प्रतिबल कार्यरत होने से। तो देखिए यहाँ पर चाहे अपर्याप्त स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो, मतलब अपर्याप्त स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, सॉइल, है ना। पता चला आपका रोड ऐसा है, इस तरह ढाल से बना है। अब बताओ यहाँ रोड बनाओगे तो नहीं आगे खिसक जाएगी या धंस जाएगी। तो स्टेबिलिटी कैसी है, यह भी एक मैटर करती है। उसके बाद एक्सेसिव स्ट्रेस एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा प्रतिबल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रही हो रोड पे, तब भी नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्ट्रेस, मतलब अपर्याप्त जो है वो आपकी स्ट्रेस आ रही हो, ठीक है, प्रतिबल आ रहे हो, कार्यरत हो रहे हो, तब भी आपकी नष्ट हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। ठीक है, तो दोनों आपके ऑप्शन जो हैं, इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइल मेंटेनिंग द अनपेव्ड रोड। जब हम अनपेव्ड रोड बनाते हैं तो इन द पैच वर्क प्रोसेस द पॉट होल्स इज कट इनटू द रेक्टेंगुलर टू द डेप्थ अबाउट, फॉलोड बाय रोलिंग और बाय पोरिंग बेलास्ट। कच्ची सड़कों के अनुरक्षण करते समय पैच वर्क में प्रक्रिया में गर्तिका को लगभग कितनी गहराई तक आयताकार काटने के बाद गिट्टी डालकर रोलिंग कर दी जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अभी आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो समझेंगे कैसे। तो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए भाई से मान लीजिए रोड है, ठीक है। अब रोड में कहता है, पहले देखिए कि पैच वर्क क्रिया क्या होती है। पैच का सही मीनिंग मतलब है पैबंद।
रोड में देखा है गड्ढे भर जाते हैं तो क्या होता है, गड्ढे की भराई की जाती है ना, उसकी अलग से गिट्टी डाली जाती है। जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब योगी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने क्या कहा था कि रोड को हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे, मतलब जितनी भी सड़कें हैं उनको हम कवर करेंगे, कहीं पर गड्ढे नहीं दिखेंगे, कहीं पर पैचेज नहीं होंगे। तो ये जो हल्के हल्के से जो गड्ढे होते हैं तो उनको थोड़ा चौकोर काट लिया जाता है। अगर थोड़ा भी गड्ढा हुआ है तो उसको कैसा काटा जाता है, आयताकार काट लिया जाता है। और आयताकार काट के इसको क्या बोलते हैं, ये इन गड्ढों को क्या बोलते हैं, पॉट होल्स। इज कट अबाउट रेक्टेंगल्स। तो हम अगर मान लो कटा हमारा इतना ही पोर्शन है, खराब हमारा इतना ही पोर्शन हुआ, लेकिन जब हम सही करेंगे, मान लीजिए इतना ही पोर्शन आपका खराब हुआ है, लेकिन हम जब सही करेंगे तो इसको कैसे सही करेंगे, ये पूरा एक रेक्टेंगल काटेंगे, ठीक है। और हम इसको इस यहाँ की भी गिट्टी उधेड़ देंगे, जिससे हमारा इसका पुराने वाले से सही से बॉन्ड बन सके। अगर इसकी वजह से ये डिफेक्ट भी धीरे धीरे, क्योंकि ये अगर ख़राब है तो ये भी तो डिफेक्ट हो रहा होगा भाई। अब आप देखिए, आपको हम एक चीज़ बताते हैं। मान लीजिए आप घर में कोई सेब लाते हैं, एप्पल लाते हैं, एप्पल का एक कोना आपका ख़राब है, तो ऊपर से बहुत हल्का सा ख़राब दिख रहा है, जब आप काटते हैं तो उसको काटते चले जाते हैं आसपास का, तो लगता है अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए हम उसको इस तरीके से कवर अप कर लेते हैं और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, गिट्टियाँ भर देते हैं। तो वो पूछा है कि इसकी गहराई कितनी रखते हैं, काटते कितना है गहराई तक। तो ए है आपका 8 सेंटीमीटर, बी है आपका 10 सेंटीमीटर, सी है आपका 12 सेंटीमीटर, डी है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना काटते हैं आपका, तो इसका सही आंसर जो है आपका वो होगा आपका 8 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर तक जो है हम ये पॉट होल्स को काटते हैं। गड्ढों को कितना, पूरा ये चौकोर पूरा कितना काटते हैं गहराई में, इसका डी कितना होता है, 8 आपका सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ 8 हिंदी का 4 मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द क्रैक्स इन द रोड शुड बी फिल्ड विद टू प्रिवेंट मड बाइनेंसी ड्यू टू लो सरफेस ऑफ क्रैक्स। कम सतही फटान के कारण होने वाले कीचड़ उछाल को रोकने के लिए सड़क की दरारों को भर देना चाहिए। तो क्वेश्चन है, द क्रैक्स इन द रोड्स शुड बी फिल्ड डैश 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 टू प्रिवेंट द मड बाइनेंसी ड्यू टू लो सरफेस ऑफ क्रैक्स, या टू लो सरफेस क्रैक्स। कम सतही फटान के कारण होने वाले कीचड़ उछाल को रोकने के लिए सड़क की दरारों को भर देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सतही फटान क्या होता है, दूसरा समझते हैं कीचड़ उछाल क्या होता है, ठीक है। तो वैसे तो आपने मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि कीचड़ उछाल दिया, लेकिन यहाँ उसका मतलब दूसरा है, ठीक है। उस मुहावरे से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो देखिए भाई क्या होता है कीचड़ उछाल। तो सबसे पहले आप जाइए रिजिड पेवमेंट में, मतलब कंक्रीट रोड में, इतना तो आपको पता है। अगर आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करते हैं तो आपका बिटुमिन रोड आएगा, और अगर आप रिजिड पेवमेंट की बात करते हैं तो आपका कौन सा आएगा, कंक्रीट रोड आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने बनाया एक रोड है जो है आपका सीसी मतलब सीमेंट कंक्रीट रोड, ठीक है। एक ये है, ये उसका दूसरा पार्ट है, हमने बीच में गैप दिखाया है। अब ये गैप क्यों दिखाया, क्योंकि जब हम इसका कंक्रीट का रोड बनाते हैं तो उसमें आ जाती हैं दरारें या सतही फटान। तो पहले तो रोड ऐसे थी, ये क्रैक बहुत छोटा सा है, एग्जाम्पल में तुमको यहाँ दिखाने के लिए मैंने इसको बड़ा दिखाया है। अब इसमें बाई चांस कहीं पर दरार आ गई इस तरीके से, तो वो दरार मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि मान लो आपकी ये रोड थी और ये यहाँ पर आपकी दरारें आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या, जैसे आपका कोई व्हीकल, मान लो साइकिल का पहिया आपका यहाँ, मोटरसाइकिल का पहिया, ट्रक का पहिया इधर है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाए, नीचे धंस जा रही है, तो नीचे हो गया है पानी हो गया, तो फटाक से कीचड़ क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो एकदम छप जैसा, जैसे आप रखते हैं ना, कभी कभी देखते होंगे किसी जगह पर रखते हैं और वो दब जाती है, नीचे कीचड़ हो तो पानी एकदम से ऊपर आ जाता है, आपके पैर भीग जाते हैं, चप्पल भीग जाते हैं, ऐसा देखा होगा। तो उसको बोलते हैं, अगर कंक्रीट के साथ ऐसा हो रहा है, कंक्रीट रोड के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कीचड़ उछाल। ये किसके कारण होता है, सतही फटान के कारण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मड पंपिंग, ठीक है, मड पंपिंग, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इस मड पंपिंग को रोकने के लिए यहाँ पर क्या भर दो कि मड पंपिंग रुक जाए। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब समझते हैं ऑप्शंस को,
क्योंकि मड पंपिंग अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप समझते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन क्या है, सीमेंट घोल से, सीमेंट सॉल्यूशन से, कंक्रीट से फिल कर दिया जाए, बिटुमिन सील पदार्थ से फिल कर दिया जाए, बिटुमिन सीलिंग मटेरियल से, या थर्माकोल से। तो किससे भर दिया जाए? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है बिटुमिन सील पदार्थ से। अब कुछ लोग कहेंगे काहे नहीं सर कंक्रीट से भर देते हैं, कंक्रीट से क्यों नहीं भर देते हैं आप? तो कंक्रीट से या सीमेंट से आप भर देंगे तो वो पोर्शन क्या हो जाएगा, उस तरीके का पोर्शन फिर रिजिड हो जाएगा। जब आप उसका बिटुमिन से आप भरेंगे, उस पोर्शन को बिटुमिन से भरेंगे, तो सबसे पहली बात बिटुमिन का नेचर कैसा है, फ्लो करने का नेचर है। कंक्रीट का भी नेचर फ्लो करने का है, मैं ये बात मानता हूँ, आपकी इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन कंक्रीट एक रिजिड सरफेस फिर क्रिएट कर देगी, और उसके नीचे अगर पूरी तरीके से जो कंक्रीट नीचे की मिट्टी अगर जो है वो जब कंप्रेस होगी तो फिर रोड बैठने के चांस होंगे। बिटुमिन ऐसा पदार्थ है, अगर हल्का सा भी दबाव होगा तो हमें महसूस होगा, और उसमें हम दोबारा बिटुमिन की लेयर को फिर से भर सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट में इस तरीके की क्रिया करेंगे तो बीच में दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और हमारा जॉइंट्स भी सही से नहीं बन पाएंगे। तो हम ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे मटेरियल को डालते हैं जो फ्लेक्सिबल मटेरियल हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब रोड का जॉइंट्स करते हैं तो वहाँ पर ऐसा फिलर मटेरियल बीच में डाला जाता है जिसका, जैसे आपने रबड़ देखा होगा वहाँ पर, या आपने बिटुमिन देखा होगा, या कहीं कहीं पर आपने रोड में जो है थर्माकोल ही देखा होगा। ये लोहे की पटरियाँ देखी होंगी, बीच बीच में जॉइंट्स कर देते हैं कि लोहा कैसा है, लोहा फ्लेक्सिबल है ना, वो सपोर्ट्स को टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये है, इस तरीके के मटेरियल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ब्लो अप ग्राउटिंग ऑफ सीमेंट मसाला सॉल्यूशन, यहाँ मसाला मोर्टार भी आप कर सकते हो, इज डन इन द फाउंडेशन ऑफ रोड बाई फोर्सिंग बाई विच अ होल ऑफ डायमीटर इन ड्रिल्ड द रोड स्लैब एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। ब्लो अप को रोकने के लिए सड़क की नींव में बलपूर्वक सीमेंट मसाले या घोल ग्राउटिंग का, जिसके लिए सड़क स्लैब में उचित दूरी पर व्यास का छिद्र किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप क्या भर रहे थे, पहले आप भर रहे थे बिटुमिन भर रहे थे। कब कंडीशन में भर रहे थे? उस कंडीशन में आप बिटुमिन भर रहे थे जब आपने ये देखा यहाँ पर ये रोड ऐसे क्रैक हो गया था और इसी के जस्ट नीचे ही ये गैप है, इसलिए ब्लॉक पंपिंग कर रहा है। अब ये मड पंपिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है कि आपका कोई रोड है, ठीक है, अब उस रोड के नीचे जो है खाली जगह हो गई है, मतलब रोड के नीचे खाली जगह हो गई है, और जिसकी वजह से ये कब होगा, ये तब होगा जहाँ पर ज्वाइंट्स होंगे। कौन से ज्वाइंट्स होंगे? जो रोड के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स होते हैं, उन जगहों पर कभी कभी नीचे खाली जगह रह जाती है तो ये ऊपर नीचे हिलने लगती है। मड पंपिंग नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मड पंपिंग की बात मैंने नहीं की है, यहाँ पर रोड नीचे ऊपर जरूर थोड़ा बहुत हिल रही है, लेकिन मड पंपिंग नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पर डॉवेल बार्स लगी होती हैं, सरिया लगी होती हैं, और ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो हम सरिये को तो बिटुमिन से बांध नहीं सकते हैं। तो इस जगहों पर फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो सीमेंट मोर्टार है या आपका कंक्रीट मसाला है वो इसमें फिल किया जाएगा। तो इन जगहों पर सीमेंट मसाला फिल किया जाएगा। तो वही पूछा है कि इसमें जो छिद्र करते हैं मसाला फिल करने के लिए, तो कितने व्यास का सड़क स्लैब में उचित दूरी पर किया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसके आर पार के पूरे पोर्शन में हम उसको कंक्रीट मसाले को, घोल को अच्छी तरीके से भर दिया जाए। ठीक है, तो कितने कितने सेंटीमीटर का करते हैं वह क्वेश्चन है आपका। तो ए आपका 2 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन है आपका 2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपका 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 8 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 4 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, किसी रोड में 4 सेंटीमीटर का क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, और उसके बाद बहुत ही फोर्स के साथ, जैसे गुनाइटिंग करते हो आप या ग्राउटिंग करते हो आप, उस तरीके से हम कंक्रीट को या आपका मोर्टार को इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्लो अप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्लो अप को हिंदी में भी ब्लो अप ही बोला जाता है। ठीक है, ये आपके टेक्निकल लैंग्वेज है, आप उसको उसी भाषा में याद कीजिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर। इनमें से कौन सा एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का फेलियर नहीं है या लचीले कुट्टिम की विफलता नहीं है। तो ए है आपका रट्स या लीकें, बी है आपका गर्तिकाएं या पॉट होल्स,
सी है आपका मैप क्रैकिंग, या डी है आपका स्लैब फेलियर। तो देखिए होता क्या है, जो बिटुमिन की सड़क होती है उसकी टॉप सरफेस अगर फेल हो रही है, ठीक है, दरारों के कारण, तो उसको बोलते हैं चित्र फटान। क्योंकि उसमें ऐसा लगता है जैसे पोस्टर, आपने देखा है पोस्टर जब फट रहा होता है उसमें, तो उसको कोई फोटो लो, उसको मोड़ दो तो उसमें अपने सफ़ेद सफ़ेद सी धारियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे ही बिटुमिन फेल होती है, इसीलिए वहाँ पर लिखा है चित्र फटान या मैप क्रैकिंग। ठीक है, उस तरीके की संरचना बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गर्तिकाएं। गर्तिकाओं के बारे में मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब रट्स के बारे में बताते हैं, रट्स क्या होती हैं। तो रट्स भैया जो गांव में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे जानते होंगे। गांव में कच्ची कच्ची सड़कें होती हैं और उसके बाद जब उस पर ट्रैक्टर ट्राली निकलती है बरसात में तो लीक बन जाती है, उसको बोलते हैं रट्स। ठीक है, अब ऐसी लीक सीमेंट कंक्रीट की भी रोड में बन जाती है। मान लीजिए खूब बारिश हुई, अब बारिश होने के बाद रोड नीचे पेवमेंट थोड़ा नम हो गया, ठीक है, या उसके अंदर वाटर आ गया, या आपका ट्रक बहुत भारी है, या आपका व्हीकल बहुत भारी है और वो बीच में कैम्बर पे चलाना चाह रहा है, उसके चक्कर में उसमें रोड में क्या कर दिया, लीक बना दी, एक धारी बना दी, तो इसको बोलते हैं रट्स। तो ये पूछा है कौन सा फ्लेक्सिबल पेमेंट की विफलता नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट और आपका रह गया जिसका नाम है स्लैब विफलता। तो स्लैब जो है तो हम बिटुमिन में तो डालते नहीं हैं, बिटुमिन में तो स्लैब डालते नहीं, उसमें तो आपने देखा होगा सब ग्रेड बेस, सब बेस है ना, ये सब चीज़ें पड़ती हैं, सरफेस पड़ता है। स्लैब का डिजाइन तो उसमें होता नहीं है, स्लैब नुमा तो पड़ती नहीं है, तो स्लैब विफलता जो है इसकी नहीं है एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों को मुझे पता है आप लोगों ने देख कर भी इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा और बहुत लोग आंसर दे भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है इन पॉइंट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका स्लैब फेलियर इज अ टाइप ऑफ, स्लैब फेलियर इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, ए है आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर, लचीले कुट्टिम की विफलता। बी है आपका सेमी रिजिड पेमेंट फेलियर। सी है आपका रिजिड पेमेंट फेलियर। डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको स्लैब फेलियर किसकी विफलता का एक प्रकार है, तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे ऊपर क्वेश्चन था वैसा ही आपका क्वेश्चन जो है आपका नीचे है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, दृढ़ कुट्टिम की विफलता। ठीक है, दृढ़ कुट्टिम की विफलता। नेक्स्ट है आपका मैप क्रैकिंग, चित्र फटान क्या है, इसके बारे में भी मैं अभी डेफिनेशन बताते ही आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। चित्र फटान क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर क्रैक्स ऑफ बिटुमिन सरफेसिंग, बिटुमिन सतह की अनियमित दरारों का निर्माण, बिटुमिन सतह की अनियमित दरारों का निर्माण। ठीक है, मतलब बिटुमिन जो सरफेस है उस पर जो आपकी क्रैक्स पड़े हुए हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, वो बहुत अनियमित हैं, नियमित नहीं हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स फॉलोड बाई अ डिप्रेशन। ठीक है, तो दरारों का निर्माण जिसके बाद गिरावट होती है। सी है फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन द लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य दिशा में दरारों का निर्माण। और डी है नन ऑफ द। तो ऐसा तो नहीं है, आपने एक का मैंने क्या बताया, बिटुमिन सतह पर अनियमित दरारों का निर्माण। ठीक है, ऐसा तो नहीं है दरारें पहले पड़ी बाद में धीरे धीरे कम हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसे तो फटान है नहीं, अनुदैर्ध्य दिशा में भी नहीं है। तो आपका जो सबसे सही आंसर इसमें क्या होगा, वो होगा बिटुमिन सतह पर अनियमित दरारें, जो मैंने आपको बताया था, इर्रेगुलर क्रैक्स ऑन बिटुमिन सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत आराम से आपको एक एक डिटेल में चारों ऑप्शन समझा के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिजिड पेमेंट फेलियर, विच ऑफ द टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ रिजिड पेमेंट फेलियर, निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ कुट्टिम विफलता का एक प्रकार नहीं है। अगर आपने बढ़िया से हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ी है ना, तो ये क्वेश्चन आप तुरंत उड़ा देंगे, एकदम धुआं कर देंगे। ए ऑप्शन है आपका श्रिंकेज क्रैक्स, संकुंचन दरारें। बी ऑप्शन है आपका मड पंपिंग। सी ऑप्शन है आपका वार्पिंग क्रैक्स। और डी ऑप्शन है आपका रट्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है दृढ़ कुट्टिम की विफलता का प्रकार नहीं है, तो वो आपका संकुंचन दरारें आती हैं, कीचड़ उछाल आपने पढ़ा ही है, भी पहले बताया। वार्पिंग क्रैक्स आ सकती हैं, वार्पिंग स्ट्रेसेस आ सकती हैं, उसके द्वारा क्रैक्स भी आ सकते हैं। हाँ, रट्स नहीं आ सकती, क्योंकि कंक्रीट में रट्स पड़ना बहुत ही कठिन होता है, जबकि बिटुमिन में रट्स पड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि रट्स उसमें पड़ते हैं जो मटेरियल फ्लेक्सिबल होगा। वरना क्या होगा, वरना तो क्रैक होंगे, फटान होगा, दरार होगी, है ना।
वो चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वो क्या है, आपका रट्स। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है किसका, रिजिड पेमेंट का। नेक्स्ट, व्हेन द क्रैक्स हैव स्प्रेड ओवर एंटायर रोड सरफेस and the concrete has started chipping, then the asphalt concrete coat applied, the thickness of which maintained, ठीक है, which is maintained। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, when the cracks have spread over the entire road surface and the concrete have started chipping, then the asphalt concrete coat is applied, the thickness of which is maintained। तो पूछा गया है सड़क सतह पर, जब संपूर्ण सड़क सतह पर दरारें फैल गई हों, जब संपूर्ण सड़क सतह पर दरारें जो हैं वो फैल गई हों और कंक्रीट के चिपड़े उतरने लगे हों, कंक्रीट के चिपड़े क्या हों, उतरने लगे हों, मतलब कंक्रीट की लेयर उखड़ने लगी हो, तो एस्फाल्टी कंक्रीट को डाला जाता है जिसकी मोटाई रखी जाती है। एस्फाल्ट कंक्रीट आपको पता है, जिसमें आपकी गिट्टी के साथ साथ, या मास्टिक एस्फाल्ट आपने सुना होगा नाम, जिसमें एग्रीगेट के साथ साथ बिटुमिन को मिलाया जाता है, एक कारपेट के रूप में डाला जाता है। तो उसका क्या आपका जो है मोटाई रहेगी, उसकी क्या थिकनेस रहेगी, वो आपका पूछा हुआ है क्वेश्चंस में। तो आप इसका आंसर बताएं। ए ऑप्शन है आपका 25 से 50 mm, बी ऑप्शन है 50 से 100 mm, सी ऑप्शन है 100 से 150 mm, डी ऑप्शन है आपका 150 से 200 mm। ठीक है, तो ए है आपका 25 से 50 mm, बी है आपका 50 से 100 mm, सी है आपका 100 से 150 mm और डी है आपका 150 से 200 mm। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 50 से 100 mm। 50 से 100 mm क्या रखी जाती है, कारपेट की मोटाई रखी जाती है, अगर उसके नीचे की रोड जो है उधड़ने लगी है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रोड्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम द वाटर लॉगिंग बाय डूइंग फॉलोइंग। सड़कों को निम्न अधोलिखित कार्य करके जलग्रसन से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर अभी जलग्रसन का भी क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप यहाँ जलग्रसन भी समझ लीजिए। तो ए ऑप्शन है कूप बिंदु प्रणाली अपनाकर, बाय एडॉप्टिंग वेल पॉइंट सिस्टम। ठीक है, नीचे रोड के नीचे कुएं जैसी कोई संरचना बना दीजिए जिससे पानी आए और वो बाहर को निकल जाए, जैसे हम इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज बनाते थे उस तरीके से। बी है आपको भूमि तल के मध्य रोक लगाकर। मैंने आपको बताया था कि रोड जब बना रहे हो तो उसके बीच में पन्नी रख दो, है ना, या आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस में भी आपका पन्नी रख दो जिससे पानी ऊपर को आए ही ना। या फिर आप क्या करो, सैंड पाइल का निर्माण कर लो। सैंड पाइल आपको मैंने बताया था, रोड है, रोड के नीचे अगर दलदली भूमि पे हम रोड बना रहे हैं, वैसे तो बनाएंगे नहीं, अगर बनाएंगे दलदली भूमि पर तो नीचे ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कोई रोड हमें दलदली भूमि पर बनानी है तो ये रास्ता है हमारा, रोड है, हम इसके नीचे क्या करेंगे, ऐसे एक छत के रूप में छतनुमा डालेंगे और इसी के नीचे हम एक पाइप डालेंगे, ऐसे पाइप डालेंगे अलग अलग के, इनमें हम बालू भर देंगे और ये पाइप छिद्रित हैं, बालू भर देंगे, ये सब कीचड़ भरा हुआ है। अब कीचड़ जब ये इस पर लोड पड़ेगा तो कीचड़ जो है, कीचड़ का पानी बालू में जाएगा। अब कीचड़ से पानी नीचे नहीं जा पा रहा था, तभी तो दलदल बन गया था। ठीक है, तभी तो दलदल बन गया था, मार्सी लैंड बन गई थी। तो अब चूंकि सैंड हो गई, सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, पानी को तुरंत नीचे भेज देता है। तो इस तरीके से ये जो कीचड़ का जो पानी है, जो आपका दलदल का पानी है, वो आपका ज़मीन में चला जाएगा और रोड आपकी सुरक्षित रहेगी। तो ये बालू पाइप बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी रोड्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम वाटर लॉगिंग बाय अडॉप्टिंग ऑल एबव मेजर्स। या उपयुक्त सभी उपाय अपनाकर जलग्रसन से सड़कों को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी उपाय अपनाकर जलग्रसन से सड़कों को बचाया जा सकता है। रोड कैन बी सेव्ड फ्रॉम वाटर लॉगिंग बाय अडॉप्टिंग द एबव मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बेलास्ट फ्रॉम डिसइंटीग्रेटिंग ड्यूरिंग द रोलिंग, अमाउंट और डोला of size of should be made along the both side of the road। रोलिंग के समय गिट्टी को उखड़ने से या रोकने के बचाने के लिए सड़कों के किनारों के साथ साथ माप की मिट्टी या मुंडेर या डोला बना देना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रोलिंग के समय गिट्टी को बिखरने से रोकने के लिए
सड़क के दोनों किनारों के साथ साथ माप की मिट्टी, मुंडेर या डोला बना देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन अभी बहुत बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये कह क्या रहा है, मान लीजिए कोई रोड है भैया। अब इस रोड पर मान लो गिट्टी डालनी है। अब जैसे गिट्टी डालोगे, रोल करोगे, तो गिट्टी तो किनारे भाग जाएगी खेतों में, अगर आसपास खेत है या ढाल है कहीं, तो जैसे रोल पड़ेगी गिट्टी दूसरी साइड चली गई। तो जब इसको कूट रहे हो, समझ रहे हो ना, जब कूट रहे हो तो आसपास क्या करो, डोला बना दो, आप सर एक बाउंड्री जैसी बना दो छोटी छोटी ऊंचाई की, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी गिट्टी भागेगी नहीं। तो पूछा है उसका डायमेंशन क्या रखोगे, कितने का बनाओगे वो दोनों तरफ में, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है कि डोला कितने का बनाना चाहिए, उसकी क्या डायमेंशंस रहेंगी, तो वो क्वेश्चन आपको पूछा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मतलब जब आंसर हम आपको बताएंगे तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका 25 से 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपका 20 से 40 सेंटीमीटर, सी है आपका 15 से 25 सेंटीमीटर, डी है आपका 10 से 15 सेंटीमीटर। तो इनमें से जो डोला बनते हैं, जो मतलब इधर पैरापेट बनाएंगे, इधर मुंडेर बनाएंगे और इधर मुंडेर बनाएंगे, जब यहाँ कॉम्पैक्ट करेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो इधर बना लेंगे और इधर बना लेंगे, है ना। तो जैसे जैसे करते चलेंगे वैसे वैसे बढ़ाते चलेंगे। तो कितने का बनाना चाहिए, 15 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर की मुंडेर या डोला बनाना चाहिए, जिससे गिट्टी जो है बाहर रोड के ना जाने पाए। ना बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आ गए हैं मशीनरी के। भले एक आध क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, जैसे कि आप एक सॉइल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी दे रखा था, आप उसको चाहें तो समझ लें, वरना मैं वन वर्ड दूंगा कि सीप फुट रोलर जो है किस में यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बता भी रखा है सभी को जब हाईवे पढ़ा रहा था। तो सीप फुट रोलर जो होता है वो चिकनी मिट्टी या क्ले के कॉम्पैक्शन में यूज किया जाता है। सीप फुट रोलर होता क्या है, इस आपने रोलर वो देखा होगा जिसमें जो है वो दांत रखे रहते हैं, दांत जैसे निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे किसी रोलर में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे दांत रोलर में रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक पहिया होती है, उसमें इस तरीके से रोल में दांत रहते हैं, है ना, राउंड फॉर्म में। इस तरीके से पूरा ये राउंड होता है, गोल होता है, ऐसे गोल होता है, और इसमें इस तरीके से और इस तरीके से टीथ होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इससे मिट्टी को हम कॉम्पैक्ट करते हैं। कौन सी मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं, तो आपको पता है बालू को तो कॉम्पैक्ट करेंगे नहीं, वो दबेगी ही नहीं, इससे कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि बालू जाती है वाइब्रेटरी से, क्योंकि उसमें एयर वाइट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हम क्ले से कॉम्पैक्ट करेंगे, और जब तक निशान ये पड़ने बंद नहीं हो जाते, क्योंकि जब आप मान लो इसी व्हील को आप घुमाओ तो जब मिट्टी पे निशान पड़ेंगे तब तक हम कराएंगे जब तक निशान पड़ने इनके बंद ना हो जाए, इन धारियों के, इन दांतों के निशान पड़ना बंद ना हो जाए। तो ऐसी मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी है उसमें आपका, या क्ले है उसमें आपको इस रोलर से कुटाई की जाती है। इस रोलर का नाम है सीप फुट रोलर। सीप मतलब भेड़ के पैरों के समान संरचनाएं होती हैं, इसीलिए इसका नाम है सीप फुट रोलर, है ना, या इसको भेड़ पाद रोलर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस का था आपका, मशीनरी का था तो मैंने बता दिया। इसी तरीके से आपका कंक्रीट के मिक्सर आते हैं, है ना। कंक्रीट के मिक्सर आपने पता है, लुढ़काऊ ड्रम होता है, एक ट्रांजिट मिक्सर होता है, तो ये इस टाइप के कंक्रीट मिक्सर भी होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में जो जो चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट थी, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको बताना शुरू किया। बाकी अगर वन लाइनर कराएंगे या चैप्टर कराएंगे तो एक आध क्वेश्चन उसमें बता दीजिएगा, ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अर्थवर्क्स, निम्न में मिट्टी कार्य की मशीनरी नहीं होती है। कौन सा कार्य जो मिट्टी कार्य की मशीनरी नहीं है, जिसमें आपका क्ले का कार्य कर सको या सॉइल का कार्य कर सको। तो आपका ए है मैकेनिकल पेवर, बी है आपका क्लैम्प सेल, सी है आपका डोजर, डी है आपका ड्रैग लाइन, ठीक है। तो इसमें कौन सा कार्य मिट्टी का नहीं कर सकता, तो आपका मैकेनिकल पेवर नहीं कर सकता। मिट्टी का कार्य क्यों नहीं कर सकता, बताता हूँ। मैकेनिकल पेवर होता क्या है, आपने फेसबुक पे या कोई फॉरेन वीडियो देखी होगी, आजकल अपने इंडिया में भी रोड बनती है, तो उसमें देखा होगा जो बिटुमिन रोड बन रही है उस पर एक बड़ी सी मशीन चलती है इस तरीके से पूरी चौड़ाई में, और वो आगे आगे बढ़ती रहती है। उसमें एक पीछे ऊपर जो है एक आपका ऐसे ऐसे होल बना रहता है, उस होल में जो है आपका कंक्रीट भरी रहती है, देखा है आपने। ऊपर जो है एक सांचा बना रहता है, जिसमें आपका पूरी कंक्रीट की जो बिटुमिन की गिट्टी जो है वो भरी रहती है। बिटुमिन
भरी रहती है, या आप ये कह सकते हैं रोड मटेरियल भरा रहता है, ठीक है। उसमें बिटुमिन जो मिक्स होती है गिट्टी वो आपकी भरी रहती है, और इस तरीके से जैसे जैसे पीछे लेबर चलती रहती है, सुधारती रहती है, और ये पूरी पूरी रोड जो है जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती है रोड बनती रहती है पूरी पूरी। तो इसको बोलते हैं रोड पेवर या रोड मैकेनिकल पेवर या मैकेनिकल रोड पेवर, ठीक है। तो इससे हम मिट्टी का कार्य तो करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये इससे हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डालने का काम करते हैं। अब बात आती है क्लाम सेल क्या होता है। तो क्लाम सेल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्लैम सेल है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए क्लैम सेल क्या चीज़ है। क्लैम सेल देखिए आपने देखा होगा कोई एक जेसीबी जैसा होता है इस तरीके से, और उसके बाद फिर उसमें नीचे इस तरीके का पोर्शन लगा हुआ होता है, और वहाँ पर इस तरीके के ऐसे और ऐसे दांत से होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इधर उधर दोनों आपस में बंद हो सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो सीवर लाइन में कचरा उठाते हैं, एक कचरा उठाते हैं, एक हॉपर सा ऐसा बना होता है, वो एक अलग चीज़ है जो नॉर्मल जेसीबी होती है। एक जिसमें दांत बने होते हैं, यहाँ पर टीथ बने होते हैं, है ना, वो आपस में मुंह बंद हो, इसका मुंह जो है बंद हो जाता है। तो उस टाइप का जब ऑपरेटर्स होता है, उस टाइप का ऑपरेटर्स को बोलते हैं क्लैम सेल। जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा तो इनके आपको फिगर दिखाऊंगा, इमेज डायरेक्ट दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके दिमाग में भी एक संरचना विकसित हो जाए, बन जाए। नेक्स्ट है आपका डोजर। तो डोजर क्या होता है, देखो डोजर या बुलडोजर ये दोनों बात एक ही होती है, क्योंकि बुलडोजर जो है उसके टाइप होते हैं, ठीक है। अब डोजर क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले, क्योंकि उसके टाइप बताऊंगा तो उसी से रिलेटेड है। तो देखिए आपने देखा होगा आपके बुलडोजर होते हैं जिसमें आपका एक, आपने देखा होगा फेसबुक पर पड़े होते हैं कि दिखाते हैं कि जो है सिविल इंजीनियर की शादी का वो दिखाते हैं कि किस तरीके से, आपने देखा होगा जेसीबी टाइप में होता है, उसको बुलडोजर बोलते हैं। जिसके आगे खांचा बना होता है, उससे हम मिट्टी उट्टी उठा सकते हैं, तो वो आपका क्या है, बुलडोजर है, ठीक है। तो इसको सही भाषा में आपको डोजर बोला जाता है। अब डोजर के टाइप होते हैं बुलडोजर, ठीक है, जो मिट्टी ढोता है। उसके बाद एंगल डोजर होता है जो चारों तरफ घूम सकता है, किसी भी तरह की मिट्टी उठा सकता है, उसको घूमना नहीं पड़ता है, आगे से वो हेलिकल पे लगा हुआ होता है। और फिर आपका ट्री डोजर होता है। ट्री डोजर क्या होता है, जो पेड़ ओड़ को काटता है। आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा पेड़ तुरंत कट जाते हैं, उस तरीके के डोजर को बोलते हैं ट्री डोजर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डी ऑप्शन है इसमें वो आपका है ड्रैग लाइन। तो ड्रैग लाइन क्या होता है, ठीक है। तो आपका ड्रैग लाइन कुछ खास नहीं है। ड्रैग लाइन में क्या होता है कि एक आपका होइस्ट लगी होती है, और उससे हम जो चट्टानों की मिट्टी निकालते हैं, ठीक है। चट्टानों की जो है मिट्टी वो निकाली जाती है, इसको आप ड्रेजर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, ड्रेजर बोलते हैं, ड्रेजर, ठीक है। तो ये होती है, और चट्टानों की मिट्टी जो है खाइयों के अंदर से मिट्टी निकाली जाती है। नेक्स्ट है आपका, तो इसका जो सही आंसर था वो मैं बता दूं एक बार फिर से, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैंने ऑपरेटर्स बताना शुरू कर दिए कि जैसे आपको एक दिमाग में एक इमेज बन जाए उनकी। तो मैकेनिकल पेवर जो है ये कंक्रीट के आपका जो रोड होती है बिटुमिन की, उसको लेयर बनाने के काम में आती है। उसके टॉप से बॉटम तक लेयर एक साथ बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका द वेट ऑफ हैंड ऑपरेटेड रोलर। हस्तचलित रोलर का भार होता है। तो हस्तचलित रोलर क्या होता है, आपने क्रिकेट के मैदान में देखे होंगे, इस तरीके से हथी लगी रहती है, और इस तरीके से उन पे एक बहुत बड़े के ऐसे ऐसे ड्रम रहते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हस्तचलित रोलर। तो इनका वजन पूछा है कितना होता है, 1 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन, कितना होता है। तो इसका जो वजन होता है वो आपका 2 टन होता है। कितना टन होता है, 2 टन होता है इसका वजन, ठीक है। 2 टन इसका वजन होता है। तो हस्तचलित रोलर का वजन कितना होता है, 2 टन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, A dash 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 is very useful equipment and it can be used construction work like clear the site of work and make the land level, ठीक है। तो ये पूछा है कि आपको लैंड लेवल करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रूमेंट है साइट का, जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भूमि खाली कराना है, भूमि का स्तर बनाना है, तो उसमें एक ब्लेड लगी होनी चाहिए। तो बुलडोजर में जो है ये सारी सुविधाएं होती हैं। ऑप्शन में पहले आपको बता दिया, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए था स्क्रैपर, बी था ग्रेडर, और सी था आपका एक्सकेवेटर, खुदाई करने वाला। तो यहाँ पर बुलडोजर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो नॉर्मल भाषा में जेसीबी बोलते हैं,
तो वो सारे काम करती है आपकी, क्या करती है, आपका भूमि अगर खाली करना है या उसकी घास फूस ऊपर की उधारनी है या आपका प्रिलिमिनरी सर्वे करना है तो वहाँ पर बुलडोजर को लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द साइज ऑफ बुलडोजर इंडिकेट बाई द डायमेंशन ऑफ इट्स। बुलडोजर का आकार उसके डैश 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 आयाम द्वारा दर्शाया जाता है। तो द साइज ऑफ बुलडोजर इंडिकेट बाई डायमेंशन ऑफ इट्स, तो बुलडोजर का आकार किसके अनुसार दर्शाया जाता है, तो देखिए ए ऑप्शन है आपका साइड, बी ऑप्शन है टायर, सी ऑप्शन है इंजन, डी ऑप्शन है ब्लेड। तो देखिए जो बुलडोजर होता है उसमें एक इतनी बड़ी की प्लेट लगी रहती है, ये ऐसे आपके शंकुआकार रहती है, मतलब ये अंदर को धसी हुई सी रहती है। देखी होगी आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखी होगी, इस तरीके से प्लेट रहती है, पूरी ब्लेड रहती है और यहाँ नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं थोड़े से, है ना। तो उस ब्लेड का कितना आकार होगा वह कैपेसिटी बताता है आपका बुलडोजर की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए डैश डैश एस इज यूज्ड टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड द लूज मटेरियल। क्या है, एक उपयोग जमीन को समतल करने तथा ढीली सामग्री को फैलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ए है आपका एक्सकेवेटर खुदाई करने वाला, बी है स्क्रैपर, सी है आपका ग्रेडर, डी है आपका ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये ग्रेडर क्या चीज है। अब यहां पर बात आती है ग्रेडर क्या चीज है। तो देखिए ग्रेडर में हम बताते हैं क्या होता है, जमीन को समतल करता है। और जैसे आपने आपने खेतों में देखे होंगे कि जमीन समतल हो जाती है और थोड़ी मिट्टी भी लेवल कर देता है, ब्लेड लगी होती है उसमें, है ना, ऊपर नीचे की जमीन भी लेवल में ले आता है। तो उसमें क्या होता है भैया, जो ग्रेडर होता है इसमें 2 से 4 जो आपका मीटर होता है उसका स्क्रैपर लगा होता है। स्क्रैपर क्या होता है, एक हल्की ब्लेड होती है, स्क्रैपर में एक हल्की ब्लेड होती है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती जैसे बुलडोजर में होती है, लेकिन फिर भी कटाई छटाई कर देता है। तो इस तरीके का लगा होता है और वो जो है जमीन का जाता है तो लेवलिंग भी करता रहता है और थोड़ी बहुत कटाई पिटाई भी करता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, जो इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन होगा ग्रेडर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका 18th क्वेश्चन, टाइप ऑफ एक्सकेवेटर इज यूज्ड डिगिंग एट और बिलो द ऑपरेटिंग लेवल। ठीक है, तो द टाइप ऑफ एक्सकेवेटर यूज्ड टू डिगिंग एट द और बिलो द ऑपरेटिंग लेवल, पत्थर के उत्खनन के उपयोग के परिचालन स्तर पर नीचे खुदाई के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्कीमर, ऑप्शन बी है ड्रैग लाइन, ऑप्शन सी है पावर शॉवेल, ऑप्शन डी है ड्रैगर। ठीक है, तो स्कीमर, ड्रैग लाइन, पावर शॉवेल और आपका ड्रेजर। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे करते हैं, तो आपको बता देते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा आपका 18वें का वो होगा आपका पावर शॉवेल। पावर शॉवेल क्या होता है भैया, पावर शॉवेल कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल है, लिखा है पत्थर प्रकार के उत्खनन के प्रयोग के परिचालन में नीचे की खुदाई के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सॉइल का टाइप होते हैं, सॉइल के चाहे जितने टाइप हो, बहुत चट्टाने ना हो, चट्टानों से नरम मिट्टी हो, ये एक मैकेनिकल हथौड़ा होता है। जैसे पूरी एक मशीन होती है, उसमें आपका एक केबल लगी होती है, जैसे आप जेसीबी में देखते हो बड़ी बड़ी दूर तक क्रेन की तरह उठा लेती है, उसी क्रेन की तरह होता है और आगे एक हथौड़ा जैसा लगा रहता है सिस्टमेटिक वे में, और उस हथौड़े पर फोर्स किया जाता है। इसमें वायर लगा होता है, केबल लगी होती है, वह केबल जो है वो मशीन फोर्स करती है और वहाँ पर वो तोड़ती है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है पावर शॉवेल का कि उसको अंदर जाकर और कुछ भी पहाड़ जो है, पर्वत जो है, या चट्टाने नहीं, बहुत हल्की अगर मिट्टी है, चट्टान बहुत हार्ड चट्टान नहीं है, सॉइल नरम है, तो उस सॉइल को वहाँ से खोद लाता है, तो इसको बोलते हैं पावर शॉवेल। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, जब अब यहाँ पर एक ड्रेजर ऑप्शन है वो भी बता देते हैं। तो ड्रेजर क्या होता है, ये पावर शॉवेल होता है, इसका थोड़ा सा अच्छा रूप है। पावर शॉवेल को आपको खाई में उतारना पड़ता है, लेकिन जो ड्रेजर है उसका तार और लंबा होता है, उसकी हॉइस्ट केबल और लंबी होती है, तो उसको खाई में भी नहीं उतारना पड़ता, वो खाई के ऊपर रह के भी नीचे की खाई खोदता रहता है। समझ रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जमीन है ऐसे और यहाँ पर खाई खुद रही है, तो ड्रेजर तो यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ से जमीन की मिट्टी खोदता रहेगा,
बाद में हॉपर से इसको उठा लाएगा ऊपर को। लेकिन जो आपका पावर शावल होगी उसको क्या करना पड़ेगा, वो पावर शावल यहाँ से रह के काम नहीं कर सकती है, उसको यहाँ जाना पड़ेगा, नीचे थोड़ा सा खोद के फिर लाना पड़ेगा। तो यह दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या है, पावर शावल। ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा, तब तक के लिए आप इसी से काम चलाइए, है ना। नेक्स्ट है आपका 19वां, टाइप्स ऑफ एक्सकेवेटर कैरीज द शॉवेल एंड इट्स लोअर एंड। प्रकार के उत्खनन के लिए निचले सिरे पर फावड़ा होता है। प्रकार के उत्खनन के लिए निचले सिरे पर क्या होता है, फावड़ा होता है। तो मैंने बताया था अभी आपको, पावर शावल, ड्रैग लाइन, क्लैम सेल, बैकटर। तो यहाँ पर पावर शावल जो है उसके नीचे पर क्या होता है, फावड़ा होता है, जिससे वो मिट्टी खोदता रहता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर इसका आंसर टिक कर लीजिए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है पावर शावल। ठीक है, सब लोग टिक कर लें एक बार को, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। सब लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लें, पावर शावल। ठीक है, टिक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द टाइप ऑफ एक्सकेवेटर इज यूज्ड डिगिंग बिलो और एबव ऑपरेटिंग लेवल इन अ वर्टिकल रेंज। ठीक है, प्रकार के उत्खनन का उपयोग ऊर्ध्वाधर रेंज में परिचालन के स्तर के नीचे या ऊपर खुदाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका स्कीमर, ड्रैग लाइन, क्लैम सेल, बेंच ट्रैक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका ड्रैग लाइन होता है वो आपका ऊपर रह के भी कार्य कर सकता है, यहाँ रह के भी कार्य कर सकता है, नीचे तो वो कर ही लेगा। तो यही लिखा है यहाँ पर कि प्रकार के उत्खनन का उपयोग ऊर्ध्वाधर रेंज में परिचालन के स्तर के नीचे या ऊपर कहीं भी खुदाई के लिए किया जाता है। तो ये क्या है आपका ड्रैग लाइन, ना तो स्कीमर होगा, ना आपका क्लैम सेल होगा, ना आपका बैक ट्रेंच होगा। तो हेयर द राइट आंसर इज ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन क्या होता है, ड्रैग लाइन वह चीज होती है, वह ऑपरेटर्स होता है खुदाई का जो आपके नीचे से जाकर ऊपर खड़ा होकर नीचे भी खुदाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह चैप्टर खत्म होते हैं दोनों। अब आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बचेगा। आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि मेरा हाईवे इंजीनियरिंग बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब मैं वन लाइनर क्वेश्चन लाता रहूँगा। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में कभी भी किसी भी दिन एक लेक्चर आपको डाल दूंगा और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है, बहुत दिन तक आपने लेक्चर देखे हैं। इसी तरीके से मुझे आशा है आप मेरे लेक्चर देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा, हाईवे इंजीनियरिंग मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कितना समझ में आया, इन सबको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मैंने तो अपनी तरफ से, कोई भी टीचर हो अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है, लेकिन बच्चे को कितना समझ में आता है यह बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी हमने पूरी कोशिश की है और अब आपके हाथ में है। आप बताएं कि आपको कितना हमसे समझ में आया है या कितना आपको फ़ायदा हुआ है। हमारे चैनल को आपको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।